होता क्या था, जो आक्रांता आते थे ना, वो आक्रांता आते थे ईरान की तरफ से। ये सब भारत के अंश हैं। अफगानिस्तान की तरफ से आक्रांता आते थे। ये अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। जैसे कंधार कहते हैं, यही तो गंधार था। गंधारी कहां की थी? गंधार की तो थी, जिसे कंधार कहते हैं। पहले वहां 1% भी यमन नहीं थे। अब अफगानिस्तान में 1% भी हिंदू नहीं है। लाहौर को तो लवकुश नहीं बसाया था। तो आक्रांता थे उस तरफ से। तो सबसे ज्यादा हानि जो होती थी, अफगानिस्तान की हानि हुई, पाकिस्तान की हानि हुई, कश्मीर की हानि हुई, उसके बाद पंजाब की हानि हुई। आक्रांता आता था। सबसे ज्यादा जो आक्रांता का मुकाबला करते थे वो पंजाबी लोग करते थे, माने सिख लोग करते थे। गुरु नानक जी के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो सिख मत की स्थापना ही हुई। सिख माने क्या होता है? सिख कोई धर्म नहीं होता, शिष्य को सिख बोलते हैं। पंजाबी में श को ख बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे षटतिला एकादशी, वो कहेंगे खटतिला एकादशी। हम कहेंगे छत्री, वो कहेंगे खत्री। वहां श को ख बोलते हैं। हम कहेंगे छत्री, वो कहेंगे खत्री। षटतिला के खटतिला। हम लोग ऊना में जाते हैं तो कथा होती है, तो वहां जो महाराज जी हैं कहेंगे आज खटतिला की हम लोग कथा सुनाएंगे। होती है षटतिला एकादशी, पर वो कहते खटतिला की सुनाएंगे। तो हम लोग चुप रहते हैं, वो समझ जाते क्या कह रहे हैं, षटतिला को खटतिला कह। तो जो षटकोण वाला श है उसको ख बोलते हैं। ठीक, तो शब्द है शिष्य, लेकिन शिष्य का हो गया सिख। तो कृपाण धारण करेंगे, तलवार धारण करेंगे, केश धारण करेंगे, घोड़े पर बैठेंगे। ये सब रूप सिख गुरुओं ने क्यों बनाया? कोई अलग पंथ स्थापित करने का उद्देश्य नहीं था। अरे ये सेना बनाई गुरु लोगों ने हिंदुओं की रक्षा के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने 10 बार युद्ध किया था राम मंदिर की रक्षा के लिए। आज तो सिखों को अलग करने की षड्यंत्र होता है, और कुछ सिख भाई बहक जाते हैं, वो कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे हम लोग। अरे भैया, तुम्हारे गुरुओं ने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, और तुम खालिस्तान की बात करते हो। जो खालिस्तान की बात करे वो सिख ही नहीं है। जिन गुरुओं ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। गुरु तेग बहादुर जी का सिर क्यों काटा गया? दिल्ली में आज भी चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है। क्यों काटा गया था गुरु जी का सिर? कश्मीरी पंडितों की सहायता कर रहे थे ना। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि धर्मांतरण करो। कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा मैं लड़ूंगा। तब कितना कष्ट दिया गया औरंगजेब के द्वारा। गुरु तेग बहादुर को उनके शरीर पर खौलता हुआ तेल डाला गया, उनके ऊपर रेत डाला गया खौलता हुआ, शरीर में भाले चुबाए गए, खंजर से सिर उतार दिया केशों के सहित। लेकिन फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। आखिर में जंजीरों से बांध करके सिर काट दिया उनका। उसी को दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा कहते हैं। वहां शीश का तो बलिदान हुआ था। और उन्हीं के पुत्र हुए गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने पूरी दशम स्कंद की व्याख्या की। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद नाम कहाऊं। तो सिख पंथ की स्थापना क्यों हुई? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई, मंदिरों की रक्षा के लिए हुई, गौमाता की रक्षा के लिए हुई। तो आक्रांता आता था अफगानिस्तान की तरफ से। तो सबसे बड़ा युद्ध जो झेलते थे पंजाबी झेलते थे। जो सिख समाज था, जो पंजाबी समाज था वो लड़ते थे। इसलिए पंजाबी समाज ने अपनी संस्कृति सबसे ज्यादा खोई।